ये केस जो है वो 2018 का था। एक खबर आई कि एक जो अख्तर हुसैन हजाम नाम का एक शख्स है, उसको पुलिस जो है वो 2-3 हफ्ते पहले उठा के ले गई थी और उसको जो है वो वहाँ पर टार्चर किया था, तो जिसकी वजह से उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो गई थी। तो उसको जो है वो किश्तवाड़ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, तो फिर वहाँ से जो है उसको जम्मू भेजा गया था। तो उसके जो रिश्तेदार हैं, मैं आउट ऑफ स्टेशन था उस वक्त, तो पहले दिन उसके रिश्तेदार जो है वो मेरे घर चले गए थे मेरे बारे में पता करने के लिए। और फिर मुझे फ़ोन आया कि हमारे को इस तरह से जो है वो प्रॉब्लम है, आप जो है वो हमारी मदद कीजिए। तो जब मैंने इस केस की इंक्वायरी की और पता चला कि जो अख्तर हुसैन हजाम है वो पुलिस के पास तकरीबन 25-26 दिन से पड़ा हुआ था, इलीगल उसको जो है वो अंदर रखा गया था और उसको जो है वो बाद में टार्चर किया गया था। इसमें जब एज ए जर्नलिस्ट प्रोसेस, क्योंकि ये खबर एक बहुत बड़ी खबर थी और इसमें कभी कभार मुझे ये भी पता था कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पुलिस प्रेशर डालकर जो है वो स्टेटमेंट विड्रा कराती है। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ की थी कि जितने भी वहाँ पर मीडिया वाले थे, हमने इनका जो है वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू जो है वो किया था, जो वीडियो पे उन्होंने दिया था, और वो आप बीती बताई थी। न सिर्फ आप बीती बताई थी जो हमने न्यूज़ में पब्लिश किया, बल्कि जो ये विक्टिम है उसका ब्रदर जो है और कज़िन ब्रदर इरशाद अहमद के नाम से जिन्होंने हमारे से बात की थी, वो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है किश्तवाड़ में, वहाँ पर भी उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी। और उस कंप्लेंट में जो है वो एसएसपी को, डीएसपी को और एसएचओ को एक्यूज बनाकर उनके खिलाफ कोर्ट से अपील की थी कि इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाए। तो पुलिस ने जो है वो क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में 22-23 साल से हूँ, तो ये पहली कोई एफआईआर नहीं थी। इससे पहले भी जो है मुझे हरासमेंट की गई है, एफआईआरस लगी हैं। मुझे 2008 में जो है वो सबसे पहले बैन किया गया था डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स में है ना जाने को, क्योंकि उस वक्त एक खबर जो है वो अखबार में आई थी। उस वक्त मैं द शेडो न्यूज़पेपर के साथ काम करता था, तो एक खबर जो है वो छपी थी कि जो वहाँ के कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने डाक बंगले की जो गैस की बुखारी है वो अपने घर ली है। तो उसके बाद जो है जब वो खबर अखबार में आई थी, तो हालांकि वो एक एजेंसी की खबर थी, लेकिन क्योंकि हमारे न्यूज़पेपर में आई थी और हमने उसको ओन किया उस खबर को, तो उसके बाद जो है वो मेरे को अनऑफिशियली बैन लगाई गई थी, जो कुछ देर तक चली। लेकिन बाद में जो है उसमें जब ये बात खुलकर सामने आई, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फिर बैक ट्रैक कर गई। इसके बाद 2018 में फिर से मेरे ऊपर जो है एक परमानेंट आर्डर निकाला गया था कि इसको जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और सरकारी दफ्तरों में आने को जो है वो बैन है, जिसमें एक पुलिस रिपोर्ट को जो है वो ग्राउंड बनाया गया था कि मैं जो है वो मुलाजमों को तंग करता हूँ। हालांकि वो करप्शन न्यूज़ें थी, क्योंकि इनको लगता था कि ये ऑफिस में आकर जो है वो यहाँ के राज बाहर निकालता है तो पब्लिश करता है। अलबत्ता वो बात नहीं थी। अलबत्ता जो सोर्सेज वहाँ पर जिनको बीती थी वो हमें ये खबरें देते थे। तो उसके बाद हाईकोर्ट ने उस आर्डर को स्टे किया था, और उस वक्त भी जो है हाईकोर्ट ने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो आप किसी भी शख्स को जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाने को बैन नहीं कर सकते। आसिफ नायक एक तो जर्नलिस्ट है और साथ साथ में वो इंडिया का एक सिटीजन है, जिसको हक है कि वो इन ऑफिस में विजिट करे और इन ऑफिस में जाए। एक नहीं, दो एफआईआर की। एक तो ये एफआईआर थी जिसमें मैं इसमें एक सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट ये है कि जो न्यूज है वो उस वक्त भी की गई थी जब ये फैमिली मेंबर जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में गए थे, और वो कोर्ट में जो उन्होंने न्यूज में बताया है वही जो है उसमें भी जो है कोर्ट कंप्लेंट में भी जो है वो उस वक्त जो है एलिगेशन लगाए गए थे। तो लेकिन पुलिस जो है वो सिंपली तौर पर जो है, जिसमें कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये मिसयूज ऑफ पावर है, और जो जर्नलिस्ट है उसने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी जो है वो निभाई है। और हैरानी की बात जो है वो कोर्ट ने इस बात का एतराफ़ किया है कि अगर मैं एक्यूज था, मैंने ये खबर जो है वो छापी थी, लेकिन जिन लोगों ने मुझे बताया और जिन लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर एक इंटरव्यू दिया, जो इस वक्त भी टीवी चैनल्स पे मौजूद है और यूट्यूब पे जो है वो मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई। और दूसरा जो है वो कोर्ट ने ये भी बताया है कि अगर पुलिस को कोई एतराज था वो आकर अपना वर्जन जो है वो इसमें दे सकती थी। और सबसे बड़ी बात जो इसमें हमने प्ली की थी कि अगर पुलिस कहती है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो एक शख्स जो जेल में था, पुलिस की कस्टडी में था, उसने क्यों सुसाइड की। देखो, मैं बताऊंगा ये मेरी ही जीत नहीं है, पूरी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी की जीत है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, हमें साथ में जो है जर्नलिस्टों को ये भी एहतियात बरतनी चाहिए कि हम सोशल मीडिया पे क्या लिखते हैं। हमें जो एज ए जर्नलिस्ट हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो। हमने देखा कि साफत में जो है आज काफ़ी लोग ऐसे घुसे हैं जो इसको बदनाम कर रहे हैं। हमने 2-3 दिन पहले खबर पढ़ी कि कश्मीर में एक जर्नलिस्ट जो था, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट था, वो ग्रेनेड लेकर जो है वो पकड़ा
पकड़ा गया। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ और किस तरह के सोशल पोस्ट है, उनसे जर्नलिस्टों को बचकर रहना चाहिए। ये जो मेरा केस था, ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ टार्चर थे, और जर्नलिज्म को किस तरह से क्रश किया जाए, वो जो है वो एक स्टेप था जिसमें कोर्ट ने भी जो है वो अपहेल्ड किया। और मुझे उम्मीद है जो कश्मीर में जिन जर्नलिस्टों के खिलाफ झूठे केसेस जो है वो किया, पिछले दिनों हमारा एक साथी इरफान अमीन मलिक है, उसने एक फिल्म्स पॉलिसी को लेकर किया था, उसको बुलाया। मैं उस तरह के इंसिडेंट्स को जो है वो कंडेम करता हूँ, जो इस तरह के साफत को जो है वो अगर पुलिस या गवर्नमेंट जो है वो क्रैप करने की कोशिश। हाँ, अगर देखो ये केसेस भी जो है वो सब जुडिस है, और इसमें भी जो है मुझे उम्मीद है कि वो जो है वो आगे चलकर सुर्खरू होंगे, क्योंकि मैं एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि हम जर्नलिस्टों को जिस वक्त भी पोस्ट करेंगे, कोई भी पोस्ट करे या कोई भी ऐसा काम करे, उस वक्त जो है वो हम ज़हन में ऐसी चीज़ रखें कि हम ऐसी चीज़ ना करें जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इंडियन जो अथॉरिटी है उसके जो उसको जो है वो ज़ख्म पहुँचे, उसके कानून को और बाकी चीज़ों को।